जय श्री राम। ट्रंप की जीत और वैश्विक राजनीति में परिवर्तन की आहट। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में ही नहीं बल्कि भारत और दुनिया भर में बड़े राजनीतिक और आर्थिक बदलावों की संभावनाएं प्रबल होती दिख रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा के समाचार चैनलों तक हर जगह ट्रंप की विजय का जश्न और उसके दूरगामी प्रभावों की चर्चाएं चल रही हैं। इस चुनावी परिणाम का प्रभाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरणों और ध्रुवीकरण का संकेत भी देता है। विश्व के प्रमुख नेताओं के बीच संवाद। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जिन नेताओं के साथ उनकी वार्ताएं हुईं, उनमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस व प्रधानमंत्री श्री मोहम्मद बिन सलमान शामिल हैं। इन नेताओं की यह वार्ता कई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये नेता अपने अपने देशों के शक्तिशाली प्रतिनिधि हैं और अपने क्षेत्रों में प्रमुख विचारधाराओं का नेतृत्व करते हैं। नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय भारतीय नेता जो एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी और विकासवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के प्रधानमंत्री, जिनका यहूदी धर्म के आधार पर मजबूत राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है और जिन्होंने आतंकवाद का लंबे समय से सामना किया है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री, जिन्होंने प्रगतिशील इस्लाम और आधुनिकता को अपना मूल उद्देश्य बनाया है। इन तीनों नेताओं के दृष्टिकोण अलग अलग हैं, लेकिन चरम राष्ट्रवाद, जन समर्थन और एक मजबूत शासन की समानता उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। धार्मिक और राजनीतिक समीकरणों का संगम। यह एक विशेष संयोग है कि वर्तमान में विश्व के 4 प्रमुख धर्मों और राजनीतिक ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये नेता, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप, भारत से नरेंद्र मोदी, इस्लामिक जगत से मोहम्मद बिन सलमान और यहूदी जगत से बेंजामिन नेतन्याहू, आपस में मित्रता और समर्थन के मजबूत संकेत दे रहे हैं। ये सभी नेता अपने अपने राष्ट्र के स्वाभिमान और धार्मिक मूल्यों के प्रचारक हैं और इनके बीच बन रहा यह गठबंधन दुनिया में नई विश्व व्यवस्था का संकेत भी दे रहा है। षड्यंत्रकारी शक्तियों के लिए चुनौती। विश्व स्तर पर वामपंथी और षड्यंत्रकारी शक्तियां जो कि शासन और प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए काम करती हैं, इस नए ध्रुवीकरण से असहज हैं। भारत में इन षड्यंत्रकारी शक्तियों का नेतृत्व कांग्रेस जैसी पार्टियां कर रही हैं, जो इस गठबंधन से चिंतित हैं। इसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी अस्थिरता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहां परंपरागत सत्ता समूह इस बदलाव से भयभीत हैं। विशेष रूप से बांग्लादेश में स्थिति दिलचस्प है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ट्रंप को बधाई संदेश भेजा, जो उनके सशक्त राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। दूसरी ओर बांग्लादेश के तथाकथित प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, जो कि विदेशी शक्तियों द्वारा समर्थित माने जाते हैं, में इतना साहस नहीं है कि वे ट्रंप को बधाई दें। यह घटनाक्रम बांग्लादेश में भी नए राजनीतिक समीकरण का संकेत देता है। भारत में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद का उदय। भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। नरेंद्र मोदी का इस गठबंधन में सक्रिय भूमिका निभाना भारत के वैश्विक कद को और मजबूत बनाता है। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक विकास किया है, बल्कि विश्व मंच पर भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है। भारत में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस नए समीकरण से असमंजस में हैं, क्योंकि यह गठबंधन उनके परंपरागत वोट बैंक और विचारधारा को चुनौती दे रहा है। अंत में यही कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, बेंजामिन नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान का यह गठबंधन न केवल राष्ट्रवाद और धर्म के आधार पर एक नया मोर्चा बना रहा है, बल्कि वैश्विक राजनीति में वामपंथी और षड्यंत्रकारी शक्तियों के लिए चुनौती भी प्रस्तुत कर रहा है। यह एक नए युग की शुरुआत है, जहां विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण हो सकता है। आगे आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन कैसे विश्व राजनीति को प्रभावित करता है। जय श्री राम।